मौत की सजा होती है ना, या उम्र कैद की सजा होती है, ये किसी भी कैदी के लिए सबसे संगीन सजा तस्वुर की जाती है। मौत की सजा या उम्र कैद की सजा सुना देना। आमना जो कि डिलीवरी बॉय कत्ल केस की मरकजी मुलजिमा है, इस केस के 1 साल मुकम्मल होने पर इतनी संगीन सजा का सामना आमना को करना पड़ा कि यकीन जानिए आप सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये मौत से बदतर सजा है, ये उम्र कैद से बदतर सजा है, क्योंकि कुदरत का भी तो निजाम है ना। आपने एक बच्चे के साथ इतना बड़ा जुल्म किया, 23 साल के लड़के को आपने मारा पीटा, उसको जिंदा जला दिया पेट्रोल छिड़क के, उसके घर वालों के साथ इतना बड़ा जुल्म किया, उनके घर वालों को आखिरी दीदार करने तक का मौका नहीं दिया, और उसका बदला किस तरह से मिला है। आमना इस वक्त जेल में किस हालत के अंदर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूँ सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब, वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया, क्योंकि ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है, इस दुआ के साथ कि आप जहाँ हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, डिलीवरी बॉय कत्ल केस आपको याद है, लाहौर में जिस तरह से एक 23 साल के नौजवान जिसका नाम रईस था, उसको इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, पहले मारा पीटा गया और उसको जिंदा जला दिया गया। इस केस में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, हालांकि रईस के घर वालों ने 3 लोगों को नामजद किया था। इस केस को 1 साल मुकम्मल हो चुका है और इसमें एक नई पेशरफ्त निकलकर सामने आई है, और इस पेशरफ्त के हवाले से आज मैं वीडियो बना रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, salman.mrza, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहे तो फॉलो कर लें। अच्छा, अपनी हर वीडियो के अंदर ये बात मैं इसलिए मेंशन करता हूं ताकि अगर आपके जहन में इस केस के हवाले से या किसी और केस के हवाले से कोई भी बातचीत हो तो आप मुझसे ये बातचीत कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके मैसेज का रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। जनाब, 1 साल मुकम्मल हो गया डिलीवरी बॉय कत्ल केस को, और आमना को यकीन जानिए मौत से बदतर सजा सुनाई गई, मौत से बदतर सजा। अब ये सजा अदालत की तरफ से नहीं दी गई, ये सजा जज साहब की तरफ से नहीं दी गई, लेकिन कुदरत का निज़ाम भी कुछ होता है जनाब। ये दुनिया ऐसे ही नहीं चल रही है, कुदरत के निज़ाम के तहत ये दुनिया चल रही है। किसी की भी वालिदा और वालिद का अगर इंतकाल होता है तो उसके बच्चे के लिए सबसे अहम बात ये होती है कि अपने माँ बाप का वो आखिरी दीदार कर सके, अपने वालिद का आखिरी दीदार कर सके, अपनी वालिदा का आखिरी दीदार कर सके। अगर वो मर्द है तो अपने वालिदा या वालिद को लहद में उतार सके, अगर वो वालिदा का इंतकाल हुआ है और अगर वो औरत है तो अपनी माँ को वो खुद से गुस्ल दे सके। ये वो चीज़ें होती हैं जनाब, इसका एक तो बहुत बड़ा अजर होता है, और ये हर इंसान कहता है कि मेरी वालिदा या मेरे वालिद का इंतकाल तो हो गया है, लेकिन मैं ये आखिरी रसूमात बढ़ चढ़ कर अदा करूँ, कोई गैर क्यों अदा करे। आमना को मौत से बदतर सज़ा मिली। इस केस के अंदर 3 लोगों को नामजद किया गया था। 3 लोग कौन थे जनाब? एक आमना, एक फरहान जो कि डिलीवरी बॉय कत्ल केस के मरकजी मुलजिमान है, और साथ साथ फरहान का भाई। लेकिन फरहान का भाई अभी भी आज़ाद घूम रहा है। इस केस के अंदर हुआ यह है कि आमिना की वालिदा की पिछले दिनों इंतकाल की खबर निकल कर आई। इस केस में आमना की वालिदा का दूर दूर तक कोई हाथ नहीं है, और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला मकाम अता करे, रईस को भी जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला मकाम अता करे। लेकिन जब ये खबर लेके आमना के घर वाले जेल गए, और जेल में जाके जेल सुपरिटेंडेंट और जेल हुकाम से बात की कि आमना की वालिदा का इंतकाल हो गया है और हम चाहते हैं कि आप आमना को लेकर आएँ ताकि उनका आखिरी दीदार करवाया जा सके, उनकी आखिरी रसूमात अदा की जा सके, तो जेल हुकाम को इस पर कोई एतराज़ नहीं था, और एतराज़ होता भी नहीं है। ये बाकायदा प्रोटोकॉल है कि अगर कैदी के किसी वालिद का या वालिदा का इंतकाल हो जाता है, किसी भी कैदी के, तो वो आखिरी रसूमात करने के लिए उन्हीं की सिक्योरिटी में, उन्हीं की ज़ेर हिरासत उसको देखते हैं। आपने फिल्मों में ये सीन देखे होंगे। लेकिन जब आमना को ये बताया गया कि तुम्हारी वालिदा का इंतकाल हो गया, तो उसने अपनी वालिदा के जनाजे में शिरकत करने से इनकार कर दिया, उसने अपनी वालिदा का आखिरी दीदार करने से मना कर दिया। ये बात मुझे पता चली। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? आप सोचिए क्या वजह हो सकती है। इस केस के अंदर अगर आप देखें ना, रईस को तो इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, उसको मारा पीटा गया, उसको जिंदा जला दिया गया। इस केस के अंदर लोग फरहान और आमना के किरदार को गलत कहते हैं। मेरी नज़र में रईस का भी कहीं ना कहीं कसूर ज़रूर था। एक 23 साल का लड़का एक 3 बच्चों की माँ के साथ रिलेशन बनाता है, अफेयर चला रहा होता है, उसको आप किसी भी दुनिया के कानून के अंदर इसको सही नहीं कह सकते हैं, ये गलत था। लेकिन फरहान ने जिस तरह से खुद ही जज बन के फैसला सुनाया, खुद ही जल्लाद बन के उसको एग्जीक्यूट किया, ये उस 23 साल के नौजवान के साथ सबसे बड़ी ज़्यादती, सबसे बड़ा उसके साथ एक जुल्म हुआ। अगर उसको कुछ एतराज़ था वो पुलिस में शिकायत कर सकता था, उसके घर वालों से बोल सकता था, और अगर उसने ये सज़ा रईस को दी है तो आपकी बेगम भी इस सारे मामले में उतनी ही मुलविस थी जितनी रईस था।
آپ اپنی بیگم کو بھی اسی طرح کی سزا دیتے، لیکن آپ نے صرف رئیس کو مارا، اس کو زندہ جلا دیا۔ لیکن اس کیس نے آپ یہ دیکھیں کہ ایک رئیس کی زندگی، اس کی تو زندگی ختم ہو گئی، آمنہ فرحان کی زندگی برباد کی، رئیس کے گھر والوں کی زندگی برباد کی۔ رئیس کے والد صاحب اپنے بیٹے کے جو قبر ہے نا اس کو دیکھتے دیکھتے، کیونکہ ان کی بیلکنی سے وہ قبر نظر آتی تھی رئیس کی، وہ دیکھتے دیکھتے ان کو دل کا دورہ پڑا، وہ بھی اس جہان فانی سے کوچ کر۔ آمنہ کی والدہ انتقال کر گئی۔ سب سے زیادہ دکھ جو مجھے ہوتا ہے وہ فرحان اور آمنہ کے 3 بچوں کا ہوتا ہے کہ یقین جانیے ان بچوں کا کیا قصور یار۔ ایک دن پہلے تک وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ سیر و سپاٹے کر رہے تھے، گھوم پھر رہے تھے، کھانے پر گئے ہوئے تھے، ان کو نہیں پتا کہ جناب یہ ایکسٹرا میرٹل افیئر کیا ہوتا ہے، ان کی والدہ نے کیا کیا، رئیس کون تھا، ان کے والد نے کس طرح کا ظلم کیا، لیکن ان کے بچے بے یار و مددگار، بے یار و مددگار۔ ایک ریلیشن نے جو کہ ہمارے مذہب کے اندر، ہمارے قانون کے اندر انتہائی برا ریلیشن، اس اچھے الفاظوں میں یاد نہیں کیا جاتا، انتہائی غلیظ الفاظوں میں اس ریلیشن کو پکارا جاتا ہے جو رئیس اور آمنہ کا بنا تھا۔ اس ریلیشن نے کتنی جانوں کو داؤ پر لگا دیا، آپ کبھی سوچیے گا اس بات کو۔ سزا انسان کو موت کی سنا دی جائے، سزا انسان کو کہہ دیا جائے کہ عمر قید کی رہو گے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہوتی۔ بہت سارے جو جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں نا وہ ان کے لیے نہیں ہوتا اس طرح کا، لیکن اپنے والد کے جنازے میں شرکت نہیں کرنا، اپنی والدہ کی جنازے میں شرکت نہیں کرنا، یہ موت سے بدتر سزا ہوتی ہے، اور یہ سزا اس کو کسی نے نہیں دی، اس نے یہ سزا خود اپنے آپ کو دی۔ اور ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ اگر وہ جنازے میں جائے گی تو 10 لوگ اس کی باتیں کریں گے، اور وہ اس لیے کریں گے کیونکہ ان کی والدہ کو جو دل کا دورہ پڑا ہے وہ اسی وجہ سے پڑا ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو مختلف عدالتوں میں دھکے کھاتے ہوئے دیکھا، اس کو پتہ چل گیا تھا کہ میری بیٹی کو اب ضمانت نہیں مل سکے گی، جس طرح کا گھناؤنا جرم اس نے سر انجام دیا ہے، تو ان کی والدہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کیس کو تقریباً 1 سال مکمل ہو چکا ہے۔ بہت ہی کم کیسز ایسے ہیں سوشل میڈیا میں جس نے ایک ہائپ بنائی ہے، جیسے دعا زہرا کا کیس تھا، جیسے ڈیلیوری بوائے کا کیس تھا، جیسے زینب قتل کیس تھا، جیسے وہ نور مقدم کا کیس تھا۔ بہت کم کیسز ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ہائپ کریٹ کی تھی سوشل میڈیا پر، کیونکہ لوگوں کے سینٹیمنٹس، ان کے جذبات اس کیس کے ساتھ جڑ گئے۔ اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔